अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे टॉपिक पे, जो कि है ऑब्जेक्ट कैरेक्टराइजेशन। ऑब्जेक्ट कैरेक्टराइजेशन आपको मैंने बताया होगा कि हर चीज जो पाइथन में है वो एक ऑब्जेक्ट होती है। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया कि a इज इक्वल टू 150, तो जो a है ये भी मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मैंने लिखा b इज इक्वल टू 120.56, तो ये b क्या है, ये भी मेरा ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने लिखा c इज इक्वल टू ट्रू, c में ट्रू पड़ा हुआ है, तो c क्या है, ये भी मेरा ऑब्जेक्ट है। जितनी भी चीजें पाइथन में होती है वो सब क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती हैं। अब ऑब्जेक्ट को कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, ये चीज ध्यान में देने वाली बात है। तो कैरेक्टराइजेशन, अब मैं आपसे कहूँ कि आपका और आपके घर में आपकी बहन है जैसे, तो उन दोनों का कैरेक्टराइजेशन क्या है, तो आप मेल है वो फीमेल है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं पाइथन में, तो उनको कैरेक्टराइज कैसे करेंगे हम, हमें पहचानेंगे कैसे कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमेशा याद रखना, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा तीन चीजों से मिलके बनता है। ठीक है, पहली क्या होती है, उसकी आइडेंटिटी, कि वो उसकी आईडी क्या है, वो हमारी मेमोरी में कहाँ पे सेव है। ठीक है, दूसरा उसका टाइप क्या है। टाइप का यहाँ पे मतलब डेटा टाइप से है, कि डेटा टाइप का मतलब क्या था, जो हमारा डेटा होगा वो किस तरह का होगा, तो डेटा टाइप। ठीक है, तीसरा उसकी वैल्यू क्या है। तो देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि a इज इक्वल टू 170। ठीक है, तो अगर मैं a प्रिंट करना चाहूँ तो मेरा 170 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल टू 170, इसका मतलब क्या है, एक बड़ी सी मेमोरी थी हमारे पास, उसमें एक छोटा सा ब्लॉक बना जिसका नाम था a। अब a क्या है, एक आइडेंटिफायर है, मतलब एक वेरिएबल है a, उसका नाम क्या है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफायर a से, उसका उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी, 170। अब देखो, वो जो हमारे मेमोरी में छोटा सा ब्लॉक है, उसकी तीन क्वालिटीज होती हैं। पहली क्वालिटी क्या है, कि उसकी खुद की एक आईडी होगी। अब देखो, तो उसकी आईडी से क्या मतलब है, देखो आपके स्कूल या कॉलेज में आपको रोल नंबर प्रोवाइड कराया जाता है, आपके कॉलेज में आपकी यूनिक आईडी होती है जो हर एक बंदे से डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब अगर किसी को आपका नाम नहीं भी पता है तो आपकी आईडी देख के आपको ढूंढ सकता है। तो भाई हमारी मेमोरी जो है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो बहुत सारे ब्लॉक्स में बटी होती है। तो भाई अगर मैं आपसे कह दूं कि मैंने एक ब्लॉक बनाया है, अब उसका नाम ए है, जाओ ढूंढ दो, तो इतनी बड़ी मेमोरी में आप छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं उनको कैसे ढूंढोगे, तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग मेमोरी में एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। देखो, जैसे कि हमारे मैप में हमारे घर का एड्रेस होता है, तो अगर मैं आपको इंडिया का मैप दे दूं और मैं कह दूं मेरा घर ढूंढ के दिखाओ, तो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस दूं कि मैं यहाँ यहाँ रहता हूँ, ये स्टेट है, ये कंट्री है, ये जगह है, पूरा ये कॉन्टिनेंट है, तो आप क्या करोगे, आराम से ढूंढ लोगे। तो आप ढूंढ कैसे रहो, मैं आपको अपना एड्रेस दे रहा हूँ, मैं क्या हूँ, एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरी खुद की एक आईडी है। ठीक है, मेरी खुद की कोई वैल्यू है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ और मैं आपको अपना एड्रेस दे रहा हूँ। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इस अर्थ में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी खुद की एक आईडी होगी। भाई मेरा आधार मेरी पहचान, तो ये तो सुना ही होगा आपने। तो होता क्या है कि हर एक बंदे की अपनी अलग आईडी होती है। वैसे ही प्रोग्रामिंग में क्या होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है, और ऑब्जेक्ट है मतलब वो मेमोरी में कहीं ना कहीं सेव है, और मेमोरी में सेव है इसका मतलब क्या है, उसका कुछ अपना एड्रेस होगा, और एड्रेस होगा मतलब उसकी क्या है, एक आईडी है। तो इससे एक चीज पक्का हो गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी आईडी होगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, अगर कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट है तो उसका एक टाइप भी होगा। अब आप पूछेंगे टाइप क्या है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी ऊपर ही बताया तो तुरंत मैं ऐसे यहाँ पे ड्रैग करके दिखा दूंगा। देखो, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन, स्ट्रिंग, इनमें से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस कैटेगरी में आता है, वो उसका डेटा टाइप हो जाता है। मेरा टाइप क्या है कि मैं मैस्कुलिन हूँ। ठीक है, मेरी बहन का टाइप क्या है, वो फेमिनिन है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, उनका टाइप भी डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैरेक्टराइजेशन में हमें एक चीज पता चल गई कि हमारी एक आइडेंटिटी है, दूसरा हमारा एक टाइप है, फिर तीसरी चीज हमारी कोई वैल्यू भी तो है। अब देखो, अब मेरी वैल्यू क्या है, कि मान लो कि अगर हम नाम को अपनी वैल्यू लेते हैं तो मेरी वैल्यू है आदर्श, आपकी वैल्यू कुछ और होगी, आपका वैल्यू आपका नाम होगा। ऐसे ही अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो हमारी इतनी बड़ी मेमोरी है उसमें एक छोटा सा ब्लॉक बना है ए नाम का, जिसमें वैल्यू पड़ी है 170। तो उसमें वैल्यू क्या पड़ी है, वो पड़ी है 170। उसका एक आईडी होगा, मतलब आईडी से मैं पहचान सकता हूँ मेमोरी में वो कौन सी लोकेशन पे है। ठीक है, और उसका टाइप क्या है वो भी मैं पता कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया var, इसमें मैंने स्टोर करा, मान लीजिए 15 स्टोर करा। ठीक है, तो हो गया कि जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर दबाया तो क्या क्या हो गया, अब ये देखो, एक मेमोरी थी हमारे पास, मेमोरी में एक ब्लॉक बना,
ब्लॉक असाइन हो गया, उसका नाम तो क्या था, VAR था, उसके अंदर वैल्यू आ गई 15। अब वो ब्लॉक बना है, एक मेमोरी में ब्लॉक बना है, तो उसकी क्या होगी, आईडी होगी। तो अब मुझे पता करना है कि इस VAR की आईडी क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा, आईडी। अब आईडी किसकी निकालनी है, VAR की। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आईडी जो भी उसका एड्रेस होगा वो आ जाएगा। तो देखो मेमोरी में इस लोकेशन पे मेरा क्या है, इस वेरिएबल का एड्रेस है। तो अगर मुझे मेमोरी दिख जाए तो मुझे पता है ना कि इस नंबर पे मुझे जाना है और मुझे VAR नाम का मेरा वेरिएबल मिल जाएगा। दूसरा, अब दूसरी पॉइंट ये है यहाँ पे कि हमारा VAR में 15 स्टोर है, तो पहली चीज तो पता चल गई इसकी आईडी। दूसरा, इसका टाइप क्या है। तो अभी देखो आप इतने समझदार हो कि आप देख के बता सकते हो कि 15 लिखा है मतलब इंटीजर है। अगर हम चाहते कि हमें कंप्यूटर बताए क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसका टाइप क्या है, टाइप किसका, VAR का, इसका टाइप क्या है, तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो क्लास आई इंट, मतलब इंटीजर टाइप का है। तो आपको इसकी आईडी पता चल गई, आपको इसका टाइप पता चल गया। अब तीसरी चीज क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो वैल्यू कैसे निकालोगे, VAR सिंपल लेके एंटर कर दो, तो जो भी VAR के अंदर वैल्यू पड़ी होगी वो आ जाएगी आपकी। तो क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। कैरेक्टराइज मतलब पहचानना। उसके 3 पहचानने की ट्रिक्स हैं, पहला आईडी, दूसरा इसका टाइप और तीसरी इसकी वैल्यू।